अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं इम्तियाज़ हुसैन आज फिज़िक्स के एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था मास एंड वेट, और उससे पहले न्यूटन के लॉज हमने पढ़े थे और उनकी कुछ डेरिवेशन वगैरह जो भी थी सेकंड लॉ की, वो भी हमने की थी। आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिट सर्कुलर मोशन जो है वो हमें क्या बताता है, कैसे है, इसकी कौन सी टाइप्स हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म लफ्ज़ की जो मैंने यूनिफॉर्म लफ्ज़ मतलब यकसा, हम यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यूनिफॉर्म लफ्ज़ की जो यहाँ पे मीनिंग आ रही है वो क्या है? यूनिफॉर्म यानी कि यकसा एक ही रफ्तार में बरकरार रहना। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्या मुराद है कि आप किसी भी चीज़ को सर्कल की स्पीड में घुमा रहे हो और उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ ना हो, जो स्पीड है वही बरकरार रहे। जैसे कि आपने पंखे को 5 की स्पीड पे चला के छोड़ दिया। अब जैसे ही उसकी 5 की स्पीड आ जाएगी तो फिर उसके बाद उसकी स्पीड वेरी नहीं करेगी, मतलब चेंज नहीं होगी। ठीक है? अगर आप एक गाड़ी बाइक चला रहे हैं तो आपकी बाइक की स्पीड जो है वो 50 मीटर पर सेकंड है या 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है? तो फिर आपने उसी स्पीड को बरकरार रखा, उसको ना कम किया ना ज़्यादा किया, तो ये आपकी स्पीड इस टाइम क्या हुई? यूनिफॉर्म हो गई। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब मिसाल के तौर पे आप एक बाल्टी ले लें और उसमें कॉइन वगैरह डाल दें और उसके साथ रस्सी बांध दें और फिर उसको अपने इर्द गिर्द गोल घुमाएं। एक रस्सी के एक एंड से आप उसको पकड़ें और फिर दूसरे एंड से वो बाल्टी बांध दें, उसमें आपने सिक्के डाले हुए, उसको गोल घुमाएंगे तो वो सिक्के जो है नीचे नहीं गिरेंगे। सर्कुलर मोशन में यहाँ पर उसकी एक टाइप आ जाती है। और फिर अगर आप वो सिक्के हटा के वहीं पर अगर पानी भर देते हैं तो वहाँ पर वो पानी भी बाहर नहीं गिरेगा, क्योंकि जैसे ही आप उसे गोल घुमा रहे हैं तो इसमें सर्कुलर मोशन आ जाता है। हाँ, आपकी स्पीड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकती है, लेकिन जो उसे बाहर की एयर वाली फ़ोर्स आपके घुमाने की वजह से अंदर की तरफ लग रही है, तो उसकी वजह से पानी जो है वो बाहर नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे ये ड्राइंग बनाई है, ये यहाँ पर ये वाला एंड आपके हाथ में होगा। ये रस्सी है जो कि आपने उस बाल्टी के साथ बनाई है और आप इस बाल्टी को इस तरह से गोल घुमा रहे हैं। आपने इसमें क्या किया, यहाँ पर सिक्के रख दिए या फिर पानी से इसको भर दिया हुआ है। तो जैसे ही आप इसे गोल घुमाएंगे तो इसको इस डायरेक्शन में यहाँ से हवा जो है वो अंदर की तरफ लगेगी, जो कि पानी को बाहर निकलने नहीं देगी। ठीक है? अब यहाँ पर आप जो फ़ोर्स लगा रहे हैं और जो बाल्टी के ऊपर पानी की फ़ोर्स लगा रही है, इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। अब यहाँ पे आ जाती है 2 फ़ोर्सेस, कौन-सी? एक सेंट्रीपिटल फ़ोर्स और दूसरी सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स। आइए मैं थोड़ी ग्राफ बना के आपको इसको समझाता हूँ कि सबसे पहले हम सेंट्रीपिटल समझते हैं और फिर सेंट्रीफ्यूगल। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही थी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस फोर्स को कहा जाता है जो किसी भी बॉडी को एक सर्कुलर पाथ पे मूव करवाए। आगे बात समझ में? नहीं? लिसन, एक बार और सुने। एक ऐसी फोर्स जो किसी भी जिस्म को गोल घूमने में, यानी कि सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए मजबूर करे, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। मिसाल के तौर पे ये एक मैंने सर्कल बनाया, ये डॉट डॉट लाइन का एक सर्कल बनाया, ये उसकी सेंटर पॉइंट है और ये जो एरोज है ना, ये इस डायरेक्शन में ऐसे ये कोई चीज़ घूम रही है। अब क्या है, ये मैं हूँ, यहाँ पर मैंने क्या है, अपने हाथ में रस्सी पकड़ी है, ये रस्सी है और यहाँ पर मैंने उसमें पत्थर बांध दिया। ठीक है? रस्सी के दूसरे एंड में मैंने क्या किया, पत्थर बांध दिया और ये रस्सी यहाँ पर मेरे हाथ में। अब मैं इस रस्सी को इस तरह से गोल घुमा रहा हूँ। ठीक हो गया? अब इस पत्थर को कौन सी चीज़ मजबूर कर रही है गोल घूमने पे? ज़ाहिर बात है मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ मेरी कर रही है। अगर मैं रस्सी छोड़ दूँ यहाँ से तो क्या पत्थर गोल घूमेगा? नहीं। फिर मैं इसको जिस पॉइंट से छोड़ दूँगा ये उसी पॉइंट से अगर यहाँ पे छोड़ दूँ इसको तो ये इससे बाहर चला जाएगा। अगर इस पॉइंट पे आके मैं छोड़ दूँ तो ये इधर चला जाएगा। अगर इस पॉइंट पर आके छोड़ दूँ तो ये इधर, अगर इस पॉइंट पर तो इधर। यानी कि हर पॉइंट पर इस पत्थर की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है, बाहर है, अलग-अलग है। ठीक हो गया? अब ये क्यों घूम रहा है? मेरी फोर्स की वजह से। अब वही फोर्स जो सेंटर से लगे और किसी जिस्म को गोल घूमने पर मजबूर करे, यानी कि अपने इर्द गिर्द। मैं सेंटर से लगा रहा हूँ, मैं किसी रस्सी बंधी हुई है, मैं इस चीज़ को ऐसे गोल घुमा रहा हूँ।
सेंटर से जो मेरी फोर्स लग रही है उस वजह से वो बॉडी क्या हो रही है, ऐसे गोल घूम रही है, सेंटर से जो मेरी फोर्स लग रही है इसलिए। अब ये जो मेरे सेंटर से फोर्स लग रही है उस जिस्म को, जिस पत्थर को मैं गोल घुमा रहा हूँ, तो इस मेरी फोर्स को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक हो गया। अब मेरी जो फोर्स है ये वाला, ये मेरी पॉइंट से हाथ से लेकर ये जो सर्कल पाथ पर घूम रहा है ना, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये जितनी रस्सी है ये कहलाता है क्या, आर, यानी कि रेडियस। और ये जो मेरी फोर्स सेंटर से इस जिस्म को लग रही है जो उसे गोल घूमने पर मजबूर कर रही है, मेरी इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा चले मैं इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ये देखें मैंने इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिख दी। क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ, यानी कि वो फोर्स जो किसी भी जिस्म को सर्कुलर पाथ पे गोल घुमाने के लिए रिक्वायर होती है, जो लगती है, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। जाहिर बात है मैंने यहाँ पर ये पत्थर बांधा हुआ है, मैं अगर पत्थर बड़ा बांधूँ तो मुझे फोर्स फील होगी हाथ में, नहीं, जाहिर बात है मुझे भी होगी क्योंकि पत्थर में मास है और हर पॉइंट पर वो बाहर जाना चाह रहा है। मैं जब इसे गोल घुमा रहा हूँ, पत्थर मैंने बड़ा कर दिया तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगेगी, पत्थर हर पॉइंट पे बाहर जा रहा है ना, ये देखें ये हर पॉइंट पे बाहर जा रहा है, ये जो पत्थर बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है हम इसे क्या कहेंगे, पत्थर की फोर्स है, और मेरी फोर्स जो उसे मजबूर करी है। लेकिन इसकी क्या होगी, इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की एक इक्वेशन भी है, वो क्या होगी, सी, एफ से फोर्स, सी से सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्या चीज़ है, फोर्स। अब देखें एम जो इस पत्थर का मास है, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी से जो इसकी वेलोसिटी है और आर से जो ये वाला रेडियस है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या है, डेफिनेशन है। यानी कि ये डेफिनेशन हो गई और ये इसकी इक्वेशन हो गई। आई होप सेंट्रीपिटल फोर्स आपको समझ में आ गई होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स जो किसी जिस्म को गोल घुमाने पे हमें रिक्वायर होती है, जो हमें ज़रूरत होती है, ठीक हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो दूसरी चीज़ है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इसके अपोजिट है। इसका थोड़ा सा जिक्र मैंने कर भी दिया लेकिन फिर भी मैं आपको अलग से ये समझा देता हूँ किसी और पेज पे, ठीक हो गया। हाँ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि जैसे कि मैंने आपको सेंट्रीपिटल बताई थी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या थी, जो सेंटर से मैं लगा रहा था इस पत्थर को इस गोल दायरे में घुमाने के लिए, ठीक है, जो सॉरी ये सर्कल थोड़ा इधर उधर बन गया, जो मैं लगा रहा था। अब ये मैंने आपको बताया ना कि पत्थर पर अगर मैं इसका मास बढ़ा दूं तो क्या होगा, मुझे भी फोर्स फील होगी, और ये गोल घूम रहा है, ये क्या है, ये हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन बाहर है ना, इसकी मैंने पहले भी सेंट्रीपिटल में भी आपको बताई थी ये बात। तो यही चीज़ क्या है, ये इसकी बाहर जाने वाली, जो ये बाहर जाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं ना बाहर, जो मुझे बाहर की तरफ फील होगी, इसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखें, अ फोर्स दैट एक्ट्स आउटवर्ड ऑन अ बॉडी अलोंग कर्व पाथ, यानी कि इस पर जो बाहर की तरफ फोर्स लग रही है ये कर्व पाथ है, हर पॉइंट क्या है, कर्वी है, मुड़ी हुई है, तो हर पॉइंट पर ये बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है। यहाँ पर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की क्या है, टेंडेंसी है, एक कुव्वत है, इस ऑब्जेक्ट की एक मतलब प्रॉपर्टी है, क्या है उसके मतलब, उसमें ये क्या करना चाहता है, टू लीव सर्कुलर पाथ, यानी कि ये सर्कुलर पाथ छोड़ना चाहता है, क्यों छोड़ना चाहता है, एंड फ्लाई ऑफ इन ए स्ट्रेट लाइन, और फिर वो बाहर सीधी लाइन में जाना चाहता है। इसी इसकी फोर्स को जो ये पत्थर लगा रहा है इसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस पॉइंट पर भी हम इसको छोड़ देंगे तो वो वहाँ से सीधा चला जाएगा बाहर, वही चीज़ है यहाँ पर, फ्लाई ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि हर पॉइंट पर ये जो बाहर जाने के लिए फोर्स लगा रहा है पत्थर, वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल है। और जो मैं इसको लगा रहा हूँ सेंटर में सर्किल में घुमाने के लिए फोर्स, वो है सेंट्रीपिटल, जो ये पत्थर लगा रहा है वो है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, ये इसकी ऊपर वाली डेफिनेशन है, ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। अगर कोई और क्वेश्चन वगैरह हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हाँ अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल के लिंक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट
टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।